नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बिना पढ़े बीएड में जीवन परिचय कैसे लिखें, इसकी मित्रों ट्रिक जानेंगे। मित्रों, काफ़ी लोगों को जीवन परिचय लिखने में बहुत ही परेशानी होती है मित्रों, ठीक है। इसलिए मित्रों आज हम बिना पढ़े बीएड में जीवन परिचय कैसे लिखें, इसकी ट्रिक को जानेंगे, ठीक है। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि जीवन परिचय लिखने की ट्रिक क्या है। मित्रों, इसकी ट्रिक है कॉमन वाक्यों का चयन, ठीक है। मित्रों, अब हम आपको इसका मतलब समझाते हैं। मित्रों, शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जन्म होता है ना, तो आपको एग्जैक्ट जन्म तो पता नहीं है, तो अब आप वहाँ क्या लिखोगे। यदि आपने कोई भी सन लिखा तो वह जरूर गलत हो जाएगा और एग्जामिनर आगे समझ लो देखेगा भी नहीं, वो आपके तुरंत आंसर को काट देगा, ठीक है, यदि आपने गलत सन लिखा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको याद तो है नहीं, ऐसे में आपको कॉमन वाक्यों का चयन करना है। ऐसे कॉमन वाक्य जो एकदम समझ लो ब्रह्मास्त्र हैं, जो हर कवि या लेखक में होते ही हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, पहला, हिंदी साहित्य के महान एवं प्रतिभा के धनी कवि या लेखक का जन्म एक गरीब कृषक परिवार में हुआ था। मित्रों, आप जितने भी कवि या लेखक पाओगे लगभग वो गरीब ही रहेंगे और वो एक कृषक भी रहेंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट है मित्रों, इनके पिता एक गरीब किसान थे। मित्रों, जितने भी लेखक कवि हैं उनके पिता, आपको जितने भी जीवन परिचय एकदम डीपली पढ़िए, आपको उनके माता पिता किसान ही मिलेंगे और वो गरीब ही मिलेंगे, ठीक है। अब अगले वाक्यों पर चलते हैं। ए बचपन से ही प्रखर बुद्धि वाले थे और ए स्वभाव के बड़े इंसान थे। मित्रों, थोड़ा आप सोचिए, बिना प्रखर बुद्धि के कोई कभी बन सकता है, नहीं बन सकता, ठीक है। और मित्रों, जो बुद्धिमान होगा वह लगभग शांत ही होगा, लगभग क्या, वह शांत ही होगा, कोई भी कभी डाकू होता नहीं है, तो ठीक है। एक कॉमन वाक्य है मित्रों, ऐसे वाक्यों को आप वहाँ लिखोगे तो ऐसा एग्जामिनर सोचेगा ये बच्चा पढ़ा था, केवल इससे जन्म और मृत्यु ही थोड़ा इधर उधर हुआ है बस, ठीक है। केवल जन्म का समय और मृत्यु का समय ही या केवल भूला है बस, ठीक है। अगला है मित्रों, उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का अथक प्रयास किया और इसमें काफी हद तक सफल भी हुए। मित्रों, आप सोचिए, जितने भी कवि हुए हैं मित्रों, वो क्या करते हैं, वो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, ठीक है। ये एकदम कॉमन पॉइंट है मित्रों, ठीक है। अगला पॉइंट है, उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, ठीक है। ये भी मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉमन है, ठीक है। अगला है, इनका संपूर्ण जीवन संघर्षों से भरा रहा। मित्रों, कोई भी कवि होता है उसका जीवन संघर्षों से भरा ही होता है। मित्रों, आप इन पॉइंटों को पढ़ लीजिए, मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है और मित्रों बहुत ही कॉमन है। इन पॉइंटों को आप किसी भी कवि में बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनकी रचनाएं हमारे लिए और हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य निधि हैं। अगला पॉइंट, इनका विवाह अल्प आयु में ही हो गया। पहले जितने ही कवि होते थे या पहले जमाने में, आप मित्रों नोटिस कीजिए कि विवाह पहले अल्प आयु में ही हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा कॉमन पॉइंट है, ठीक है। अगला है, इस महान तेजस्वी कवि या लेखक का समाज और देश की सेवा करते हुए इनका निधन हो गया। मित्रों, आप एक बात ध्यान रखना, हमने जितने भी आपको वाक्य बताया उन वाक्यों पर आधारित आप कम से कम 4 से 5 लाइन बड़े आराम से आप मित्रों लिख सकते हो, ठीक है। आप इन वाक्यों को पढ़ना और बड़े आराम से वहाँ आपके 1 से 1.5 पेज हो जाएंगे, तो मित्रों आपको बहुत ही अच्छे या बहुत ही शानदार नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है, इनके निधन से भारत को अविस्मरणीय क्षति हुई जिसकी पूर्ति करना बहुत ही कठिन है। मित्रों, ये आप अंतिम लाइन में लिख देना, ठीक है। और मित्रों, अब बची इनकी रचना से, तो इसके लिए मित्रों आप रचना यदि आपको कोई पता हो तो ऐसे लिख देना, नहीं तो आप छोड़ देना। यदि मित्रों जीवन परिचय 4 अंक का है तो मित्रों आपको 2 से 3 अंक मिल जाएंगे और मित्रों ये बहुत ही शानदार नंबर हैं, ठीक है। यदि आप इन जितने वाक्यों को आपको बताया गया मित्रों, ठीक है, जितने भी आपको वाक्यों को बताया गया, आप इन वाक्यों को 2 से 3 बार देख लीजिए, कहानी की तरह केवल पढ़ लीजिए बस, बड़े आराम से। केवल मित्रों आप ध्यान रखिए, इन वाक्यों को आपको याद करने की जरूरत है नहीं है, केवल एक बार देखने की जरूरत है बस, कॉमन एकदम पॉइंट है। और मित्रों इसमें आपका एग्जामिनर गलत काट ही नहीं सकता नंबर, ठीक है। अब मित्रों आपको वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना।